मैंने अपने कज़न से शादी कर ली और जो हुआ मेरी सुहागरात पर वह कुछ ऐसा था। मैंने हमेशा से ही ये बात सोची थी कि अरेंज मैरिज आखिर काम कैसे करती है। आप किसी अनजाने आदमी से शादी कर लेते हैं और अपनी वेडिंग नाइट पर किसी अजनबी के साथ बेड पर लेट जाते हैं और वह आपको दिल भर कर छूने की कोशिश करता है। यह ज़िंदगी का सबसे भयानक पल होता है, या फिर ये केवल मुझे ही लग रहा है। मैं रोती रही लेकिन बार बार वह करता रहा ये गंदा काम। मैं अपनी फ्रेंड नंदिनी जितनी लकी नहीं हूँ, क्योंकि अभी हाल में उसकी शादी हुई है और उसके साथ वह सब कुछ हुआ जिसके बारे में मैंने सिर्फ ख्वाब देखे थे। कॉलेज में मैंने एक लड़के को चाहा था, पर मेरी शादी मेरे कज़न भाई से कर दी गई। वह मेरी माँ के भाई का बेटा था। मैं एक साउथ इंडियन और काफ़ी फन लविंग लड़की थी। मैंने अपने घर से दूर एक कॉलेज में एडमिशन लिया था। वहाँ मेरी मुलाकात अपने एक सीनियर दीपक से हुई। मैं जैसी भी थी वह मुझे वैसे ही सम्मान देता था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कॉलेज ख़त्म हुआ और मैंने अपनी लव स्टोरी माँ को बताई, लेकिन मेरी माँ के अपने अलग ही सपने देख रखे थे। मैंने जैसे ही कॉलेज ख़त्म किया उन्होंने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स करना शुरू कर दिया। मैंने शादी के लिए मना किया और अपने प्यार के बारे में उन्हें बताया। इतना बोलते ही मेरी माँ रोने लगी और बोली कि वह हमारी कास्ट का नहीं है। मैं अपना चेहरा अब अपने भाई को कैसे दिखाऊंगी। मैं और मेरी माँ के बीच में कई दिनों तक कहा-सुनी चलती रही। एक दिन अचानक से मेरी माँ चाकू लेकर अपनी कलाई काटने की जिद करने लगी। मैं ये देखकर पागल हो गई और उन्हें मनाने लगी। फिर कई दिनों तक मुझसे घर में किसी ने बात नहीं की। मैंने सोच लिया कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अपने कज़न के साथ शादी करने के। मेरी माँ ने मुझे बताया कि शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं और मुझे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैंने अपने भाई से शादी कर ली। मुझे अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि मेरा भाई अब मेरा पति बन चुका है। पति के पहले शब्द थे, मुझे दिखाओ। ये सुनते ही मुझे शौक लगा। मुझे चिल्लाने पर मजबूर मत करो, उसने मुझे धमकाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। उसने मेरे कान में बोला, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है। तुम्हारे ही कारण मेरे माता पिता ने मेरी शादी इतनी जल्दी में करवाई। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी बनने को बोला। वह रात मेरे लिए सबसे भयानक थी। मुझे आज भी उस रात के बारे में सोचकर घबराहट होने लगती है कि खुद को मेरा पति बनाने के लिए मेरे कज़न ने किस तरह से उस कमरे में बर्ताव किया। मुझे कई महीनों तक उस दुरुपयोग का सामना करना पड़ा। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन जब भी मुझे पीरियड्स आते तब जाकर मेरे मन को खुशी मिलती, क्योंकि उस दौरान मेरा पति मेरे पास नहीं आता। इनके घर वाले मेरे से बुरा बर्ताव करते थे, लेकिन मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती बल्कि उल्टा सब कुछ सुन लेती थी। 5 महीने बाद मुझे मौका मिला जिसका मैं काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही थी। मैं अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए गई और वहाँ जाकर मैंने बिल्कुल ऐसा व्यवहार किया मानो मेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मौका देखकर मैंने वहाँ से भागने का प्लान बना लिया। मैंने एक दिन अपने कपड़े पैक किए और थोड़े से पैसों के साथ घर से भाग गई। मैं वह शहर छोड़ आई जहाँ मैं पली बड़ी थी। आज के दिन तक किसी को नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। इस अनजान शहर में पहुँचकर मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, मानो मैं आज़ाद हूँ। मैंने अपनी माँ को भी बता दिया और वह कुछ नहीं बोल पाई। दीपक ने मुझसे कहा था कि मेरे अंदर काफ़ी हिम्मत है और मैं अपनी नॉलेज के बल पर सब जीत सकती हूँ। मुझे दीपक की बहुत याद आती है, लेकिन अब 2 साल बीत चुके हैं। अब तक उसने शादी भी कर ली होगी। मुझे यहाँ आए 2 साल बीत चुके हैं। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जब भी अपनी सहेली नंदिनी और उसके पति को देखती हूँ तब मुझे खुद की लाइफ सोचकर बड़ा बुरा सा लगता है। नंदिनी एक खुशहाल महिला है। उसे देखकर
लगता नहीं कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी होती है जितनी कि मेरी थी कभी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।